कर दी जी। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणमरविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितये क्षितवन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत वसुदेवसुतं देव कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ परिपूर्णतं परात्पर परब्रह्म परमात्मा आप्तगाम पूर्णकाम परम निष्काम आत्मा राम लगाओ इसको भाई को उसी में तभी आए। कलजन हृदयाभिराम लोकलोकनाभिराम कोटि आभिराम नीलशङ्कुश्याम शोभाधाम सुषमाधाम परब्रह्म परम धाम परम भविष्य परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। असमत श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। आज हम लोग नवम स्कंद से कथा को प्रारंभ करेंगे। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं और 24 अध्याय में 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन किया गया, जिसमें आए हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, और 12 अध्यायों में श्री चंद्रवंश का वर्णन है, जिनमें आए हमारे श्री श्याम जी। इससे पहले हम 12 अध्यायों का उनका श्रवण कर लें, जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन आया। इसमें सूर्यवंश की लंबी चौड़ी गाथा गाई गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सूर्यवंश का वर्णन 100 वर्षों में भी संभव नहीं। बहुत बड़ा सूर्यवंश है, बहुत विस्तार से इसका वर्णन हम तुमको नहीं सुना पाएंगे, तो संक्षेप में सुनाएंगे। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। 100 वर्षों में भी
सूर्य वंश की वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करो। क्या कहते हैं? बोले भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि मुनि, और मरीचि के बेटा कश्यप मुनि, और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, और इन्हीं से चला सूर्य वंश। हम लोग आज जान ले, हम लोग सूर्य वंश कहते हैं, चंद्रवंश कहते हैं, तो जान ले कि किससे चला है। तो कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, और इन्हीं से सूर्य वंश चला। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्राय रही है, प्रारंभ से ही यह समस्या बनी रही है। मनु महाराज के भी कोई संतान नहीं होती, तो सूर्यवंश के आदि गुरु वशिष्ठ जी हैं। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ राजा चाहते थे कि पुत्र हो, पर रानी चाहती थी कि पुत्री हो। महारानी जी ने हवन में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, मुझे पुत्री चाहिए, तो ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो जाए, और अगर कहीं पुत्र हो गया तो तुम्हारी दक्षिणा में कटौती होगी। अब ब्राह्मण तो बिल्कुल डर गए कि महाराज अच्छा उसमें फंसे। राजा कहते हैं कि लड़का हो, रानी कहती है लड़की चाहिए। अब इनमें अच्छा फंस गए, और अगर लड़का हुआ तो रानी दक्षिणा काट देगी। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने मंत्र को पलट दिया, जिसके प्रभाव से उनको लड़की हुई। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी है, जो स्त्री के लिए, लड़की के लिए संघर्ष कर रही है। वरना ज्यादातर यही होता है कि लड़की के नाम पर माताओं का ज्यादा मुंह लटकता है। तो वो चाहती थी कि हमारे लड़की हो, और राजा चाहते थे लड़का हो। तो जब ब्राह्मणों ने सुना कि भैया अब दक्षिणा कटेगी, तो ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिया कि अब लड़की हो। महारानी जी के इच्छा अनुसार गर्भ में एक बालिका का जन्म हो गया, और पुत्री को पाकर रानी तो बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन राजा उदास हो गए। राजा वशिष्ठ जी के पास जाकर बोले, गुरु जी सब गड़बड़ हो गया, मैंने पुत्र चाहा था, पर मेरे यहाँ तो पुत्री का जन्म हो गया। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले होता ब्राह्मणों को जब गुरु जी ने पूछा, अरे ब्राह्मणों, सच सच बताओ, क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया? ब्राह्मणों ने सारा हाल गुरु जी को सुना दिया कि महाराज ऐसी बात थी, उन्होंने ऐसा कहा कि आपकी दक्षिणा कटेगी, ऐसी ऐसी बात थी, तो हम लोगों ने मंत्र को पलट दिया, जिससे लड़की हो गई। सारा हाल जानकर वशिष्ठ जी राजा से बोले, क्यों भाई, तुम दोनों आपस में एक मत नहीं है तुम दोनों का? भाई रानी चाहती है, एक भाई ब्राह्मणों को बीच में फंसा दिया, तुम लोगों का आपस में कोई वो नहीं है, एक मत नहीं हो। यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, बेटी हुई तो तुम उदास हो गए। अब जो हो गया सो हो गया। राजा बोले, नहीं महाराज, मुझे बेटा ही चाहिए। गुरुजी बोले, अब चाहने से क्या होगा, चाहने न चाहने से कुछ नहीं हो सकता, अब तो बेटी है। राजा ने कहा, महाराज गुरुदेव, यदि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, यदि आप चाहें तो बेटी भी बेटा बन सकती है। इस प्रकार जब खूब अनुनय विनय किया, तो गुरु जी को भी दया आ गई, और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने उस बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति और दृष्ट, घृत, करुष, नरिशंत, प्रसंग, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। उनमें से सरयाति नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। उस सुकन्या ने धोखे में, अनजाने में च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए, तो च्यवन मुनि के साथ ही उसका विवाह हुआ। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नवयौवन प्राप्त किया, और इन्हीं सरयातियों के वंश में महाराज रेवत हुए, जिन उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था कुमुदमी, जिसकी उसकी बेटी थी रेवती। इन्हीं रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्ष, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग,
आगे उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। परम वैष्णव अम्बरीश जी महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर प्रभु की अष्टम्याम सेवा करते थे। हम लोग थोड़ा सा अम्बरीश जी महाराज की कथा को श्रवण कर लें। अम्बरीश जी महाराज की कथा को सुनने से क्या होगा, हमारे जो है हमारे मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागेगा। इसलिए इस कथा को हम लोग श्रवण करके ही आगे बढ़ते हैं। तो अम्बरीश जी महाराज का नियम था कि सदा अपने कानों से भगवत कथा सुनना, वाणी से सदा भगवान के सुंदर गुणानुवाद को गाते रहना। सम्राट होकर अम्बरीश जी महाराज ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगाते थे, स्वयं अपने हाथों से ही सब कुछ करते थे, भोजन बनाते थे, यहाँ तक कि चावल और आटा, चावल भी जो आता था उसको अपने हाथों से बीनते थे, आटा स्वयं साफ करके गेहूं पिसवाते थे, अपने हाथ से चक्की चला करके पीसते थे। ठाकुर सेवा में ऐसी सेवा कि सप्तद्वीप वसुंधरा के मालिक होकर भी भगवान की अष्टम्याम सेवा करते थे। आठों प्रकार की भगवान की सेवा अपने हाथों से, किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं। एक बार अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा करते हुए चक्की चला रहे थे, तो चक्की चलाते चलाते अचानक अम्बरीश जी महाराज को पसीना आ गया, गर्मी लगने लगी। और जैसे गर्मी लगी और अम्बरीश जी ने पीछे मुड़ करके देखा, तब उन्होंने जब देखा शीतल सुगंधित हवा चल रही, हवा आई उनके, बहुत अच्छी सुगंधित हवा। जब देखा कितनी बढ़िया हवा कहाँ से आई, पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं भगवान नारायण अपने पीतांबर से हवा कर रहे थे। जैसे ही देखा उनके तो होश उड़ गए अम्बरीश जी महाराज के। अम्बरीश जी महाराज तुरंत चरणों में लेट गए, बोले महाराज हम आपके दासानुदास हैं, हम आपके दास हैं, आप ये ना करिए भाई, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप हमारे लिए हवा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अम्बरीश, जब तू हमारे लिए सप्तद्वीप वसुंधरा का अधिपति होकर जब तू हमारे लिए चक्की चला सकता है, इतना कुछ कर सकता है, तो हम तेरे लिए हवा तो कर ही सकते हैं। अम्बरीश जी महाराज ने बहुत प्रार्थना की। भगवान ने कहा तू हमारे पूजा पाठ में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए आज से ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे राज्य में किसी भी प्रकार की जो आपत्ति आफत आएगी उससे तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी भी रक्षा करेगा। तो ये हर समय एकदम सावधान होकर के तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान दे करके चले गए। एक बार दुर्वासा जी का वहां पर अम्बरीश जी महाराज का नियम था कि वो एकादशी का निर्जल व्रत करते थे, निर्जला व्रत। उस दिन एकादशी के दिन जल भी ग्रहण नहीं करते थे। तो अम्बरीश जी महाराज, एकादशी का व्रत था अम्बरीश जी महाराज का। तो अगले दिन दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी महाराज भोजन कर रहे थे। तुरंत अम्बरीश जी महाराज भोजन करने जा रहे थे तो रुक गए, बोले महाराज आप जैसे संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, तो आप भी भोजन करिए। आपको भोजन करवाने के बाद ही अब आप भोजन करिए, उसके बाद हम पाएंगे। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है भाई, पहले हम स्नान और संध्या बंदन आदि करके आते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं। अम्बरीश जी महाराज ने कहा ठीक है। दुर्वासा जी अपने परिकर के साथ गए और संध्या बंदन स्नान आदि करने में निवृत्त हो गए। अब क्या था कि अम्बरीश जी महाराज ने देखा कि तिथि 6 थी, द्वादशी में एकादशी का पारायण होना चाहिए, तो तिथि 6 थी तो त्रयोदशी लगने जा रही थी। तो अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज क्या किया जाए, हमने उनका निमंत्रण दे दिया है, अब खा तो सकते नहीं, तो अब क्या किया जाए, और अगर त्रयोदशी लग जाएगी तो व्रत भी हमारा हो रहेगा, पारण करना भी जरूरी है। ब्राह्मणों ने कहा भाई एक काम करो, भगवान का चरणोदक ले लो, भगवान का चरणोदक लेकर के तुम व्रत को खोलो। अम्बरीश जी महाराज भगवान का चरणोदक ले लिया। अम्बरीश जी ने जैसे पता चला दुर्वासा जी को कि इसने तो पहले ही चरणोदक ले लिया, जल ले लिया, अम्बरीश
तो ही दुर्वासा जी बड़े गुस्सा हुए, बोले बताओ मुझ जैसे ब्राह्मण का, मुझ जैसे अतिथि का इसने निमंत्रण करके और ये खुद ही ग्रहण करके बैठ गया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। तुरंत दुर्वासा जी ने अपनी जटा को उखाड़ी और जटा को फेंका। एक कृत्या प्रकट हुई, जो कृत्या तुरंत भगवान उनको अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। सोई सुदर्शन चक्र सावधान हुआ और कृत्या को भस्म कर दिया। अब कृत्या भस्म हो गई, अब तो सुदर्शन उन दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी भागे, भागते भागते दुर्वासा जी देवलोक में गए, स्वर्ग में गए, इंद्र के पास गए, बोले बचाओ रक्षा करो। इंद्र ने कहा भागो भागो यहाँ से, तुरंत भागो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुदर्शन का नाम सुना, बोले तुरंत भागो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, आप मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। भोलेनाथ ने कहा तुम्हें उस शरणम जाई, जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ, अर्थात भगवान श्री नारायण के पास जाओ। अब अम्बरीश जी महाराज भागते भागते भगवान नारायण के चरण कमलों तक पहुंचे और तुरंत भगवान को साष्टांग दंडवत करके कहा कि प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा किससे रक्षा करें? बोले ये आपका सुदर्शन चक्र है, इसी से रक्षा कीजिए। भगवान बोले देखो भाई, हम तो आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बोले प्रभु ऐसा न कहिए। बोले यहाँ पर भगवान कहते हैं कि दुर्वासा जी आप हमें स्वतंत्र न समझिए, आप हमें स्वतंत्र न समझिए। अब यहाँ पर भागवत जी में भगवान अपनी परतंत्रता को स्वीकार कर रहे हैं। रामचरितमानस में तो नारद जी ने खूब आरोप लगाए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, खूब आरोप लगाए कि आप एकदम स्वतंत्र हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं कि दुर्वासा जी आप हमें स्वतंत्र न समझें, हम भी पराधीन हैं। दुर्वासा जी चौंक गए कि बताओ नारायण पराधीन है, किसके पराधीन है महाराज? दुर्वासा जी ने भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्गस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों का सर्वदा अधीन रहता हूँ, मतलब हमें स्वतंत्र न समझिए, हम भी पराधीन हैं। दुर्वासा जी चौंक गए, बोले अच्छा। दुर्वासा जी बोले भगवान ने कहा जैसे पतिव्रता स्त्री परायण होकर के अपने पति को अपनी सेवा से बांध देती है, फिर जो कहती है पति वही करता है, उसी प्रकार मेरे भक्त इतना सब कुछ करके मुझे अपने उसके बस में कर लेते हैं। तो जो भक्त चाहेंगे हम वही करते हैं, तो हम तो पराधीन है, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हित्वा माम शरणम याता कथम तास्त्य त्यक्तुमुस्सहे। ये भक्त सदा मुझे अपने में बांध कर रखते हैं और मैं भी इनको अपने हृदय में रखता हूँ। ये भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, तो आज मैं भी कहता हूँ कि मैं भी इन भक्तों के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। दुर्वासा जी बोले तो क्या आज भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी? भाई मैं समर्थ की शरण में आया हूं, भगवान नारायण की शरणागति से बढ़कर कोई शरणागति हो नहीं सकती, तो क्या आज भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी? भगवान ने कहा नहीं भाई, शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। अब शरण में आए हो तो कुछ बचने का उपाय हम तुम्हें बताएंगे। बोले क्या उपाय है महाराज बताओ। बोला जिस वैष्णव भक्त का तुम अपराध करके आए हो उसी की शरण में चले जाओ, बच जाओगे। दुर्वासा जी को वापिस मुड़ना पड़ा। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी वापिस अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने उठा करके गले लगा लिया। बोले महाराज उल्टी गंगा न बहाइए, हम आप संतों के दास हैं, हम तो संतों के भक्तों के दास हैं, तो आप हमारा चरण छू रहे हैं। बोले ऐसा न करिए, हम दासानुदास हैं।
दुर्वासा जी को बोले देखो भाई बातें तो सब होती रहेंगी, पहले सुदर्शन चक्र को शांत करो, 1 वर्ष से ये मेरे पीछे लगा हुआ है। अब अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन चक्र को देखा तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? बोले हे सुदर्शन, यदि हमारे कुल में सदा ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानकर पूजा हो तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। सुदर्शन शांत नहीं हुआ। दूसरी प्रतिज्ञा ली कि यदि मैं सभी प्राणियों में मैंने भगवान नारायण को ही देखा हो तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। तुरंत सुदर्शन शांत हो गया। मतलब भगवान वो सब में भगवान का दर्शन करते थे। तो शपथ सुनी, सुदर्शन शांत हो गया। अमरीश जी ने कहा महाराज अब चलो भोजन कर लो, आपका निमंत्रण करके अभी हम भी बैठे हैं। तो दुर्वासा जी ने क्या क्या तुम अभी भोजन नहीं किया तुमने? अमरीश जी ने कहा महाराज एक ब्राह्मण का निमंत्रण करने के बाद मैं भोजन कैसे कर सकता था? दुर्वासा जी चौंक पड़े, बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया था, बताओ वैसे वैष्णव का हमने वो कर दिया था। फिर दुर्वासा जी ने भोजन किया। तो ऐसे भगवान अम्बरीश जी का चरित्र। यहाँ पर एक चीज हमको देखनी चाहिए कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने कपिल जी की कथा का श्रवण नहीं किया, तो आज एक छोटे से सूक्ष्म भाव से ये जान लेते हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान कपिल ने उपदेश दिया अपनी माता को कि माता भक्त 3 प्रकार के होते हैं। बोले कैसे 3 प्रकार के? बोले पहला वो होता है जो मंदिर में भगवान का दर्शन करता है, मंदिर में जाता है तो भगवान को देखता है, भगवान को उसमें देखता है कि यहाँ पर भगवान है, उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है। बोले वो कौन है? बोले वो प्राकृतिक भक्त है। क्या है वो? प्राकृतिक भक्त है। बोले दूसरा भक्त? बोले दूसरा भक्त वो है जो मंदिर के अतिरिक्त साधु संतों में भी मेरा दर्शन करे, चलते फिरते संतों में भी मेरा दर्शन करे। वो कौन है? बोले वो मध्यम भक्त है। और उत्तम भक्त कौन है? तो कपिल भगवान कहते हैं माँ उत्तम भक्त वो है जो मंदिर में भी मेरा दर्शन करता है, साधु संतों में भी मेरा दर्शन करता है, और इस चराचर जगत में जहां भी उसकी दृष्टि जा रही है, जीव जंतु सभी प्राणियों में निज प्रभु में देखूं जगत के ईसन करहीं विरोध। वो सब में भगवान को देखता है, किसी से विरोध नहीं करता। सब में वो भगवान भगवत भावना रख करके उनकी सेवा करता है। तो वो कौन है? बोले वो उत्तम भक्त है। तो आज हमने समझा कि पहले तो प्राकृतिक भक्त, फिर मध्यम भक्त, उसके बाद उत्तम भक्त, और उससे भी बढ़कर एक होता है। क्या? बोले जो चौथा भी बताया। बोले कौन? बोले इन सब के होते हुए भी जो निष्काम हो, उसको कुछ नहीं चाहिए हो, भगवत चरण के अलावा, भगवत शरणागति भगवत चरण के अलावा जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बहुत ऊपर का भक्त होता है। प्रहलाद जी जैसे थे। तो हम आगे भगवान श्री रामचंद्र जी का थोड़ा सा चरित्र सुनते हैं। वैसे सुखदेव जी महाराज ने एक ही श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया प्राण स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। बोले महाराज दशरथ के बेटा हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आइए हम सब लोग अपने हृदय स्थल के प्रतीकात्मक स्वरूप का स्मरण करें। भगवान श्री रामचंद्र जी का चतुर्व्यूह में अवतार हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उनकी शक्तियों का प्रागट्य भी मिथिला नगरी में एक साथ एक ही परिवार में हुआ। तो भगवान भी एक ही परिवार में आए और उनकी शक्तियों का प्रागट्य भी मिथिला में एक ही परिवार में हुआ। तो आज हम भी अपने हृदय भवन को मिथिला बना करके शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को हम लोग भी आज स्थापित करेंगे।
अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले वाह, कैसे संभव है? तो इसकी एक कथा है, राम कथा मंदाकिनी में अब हम लोग आचमन करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं रघुकुल नंदन, चारों भाइयों में हम नीचे की ओर से, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जिस बात को ध्यान से सुनिएगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाए, पराभव हो जाए। उनका नाम शत्रुघ्न। नामकरण करते समय गुरु जी ने यही तो कहा था, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, वे शत्रुघ्न। पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तब बोले शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति है श्रुत कीर्ति। क्या है? शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति कौन है? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान की मंगलमयी कीर्ति। जब हम उनको भगवान की मंगलमयी कथा और कीर्ति को जब इस कानों से श्रवण करेंगे, भगवान की महिमा जो कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है, जब उनको हम श्रवण करेंगे तो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती। जैसे उस कीर्ति के कथा को जैसे ही कानों से हम श्रवण करेंगे तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्र प्राप्त होगा। भगवान की जब वही कीर्ति जब हमारे हृदय में आएगी तो हृदय में जो छुपे शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उन समस्त शत्रुओं का विनाश होगा। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सबसे पहले हमें श्रुत कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करना है, जो कि शास्त्रों में भरी पड़ी है। उससे क्या होगा? ऐसे ही हमारे उसमें श्रुत कीर्ति आएगी तो शत्रुघ्न लाल जी आकर के तुरंत हमारे भीतर के जो शत्रुओं का विनाश कर देंगे। तो हमारे भीतर के शत्रु कौन है? बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा छल कपट द्वेष, ये हमारे शत्रु। तो जैसे ही भगवान की कथा को हम श्रवण करेंगे, श्रुत कीर्ति का आश्रय लेंगे, तो शत्रुघ्न लाल जी तुरंत आकर के हमारे हृदय से ये जो शत्रु है इनको मार देंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो नवधा भक्ति में जो पहली भक्ति क्या थी? बोले प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बोले संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो, ये पहली सीढ़ी है। तो इस जिससे ये काम क्रोध आदि शत्रु समाप्त हो जाएंगे। देखो भाई, मकान में कब्जा तब होता है जब मकान खाली हो। ठाकुर जी हमारे हृदय भवन में जब कब कब्जा करेंगे? जब उन्हें खाली नजर आएगा, जब देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा छल कपट द्वेष सब भरा पड़ा हुआ है, तो भगवान देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल है, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अर्थात यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो श्रुत कीर्ति का जब हम आश्रय लेंगे, भगवान की मंगलमयी कथा का आश्रय लेंगे, भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे, तो आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी हमारे भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और भवन खाली हो जाएगा। खाली भवन में भगवान आएंगे, भरा रहेगा तो नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरी सीढ़ी पर चले। शत्रुघ्न लाल जी के बड़े भैया लक्ष्मण जी हैं, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, वह लक्ष्मण है। लक्ष्मण कौन है? बोले जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, वह लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक ही है, उन्हें राम जी के अतिरिक्त
किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या? लक्ष्मण जी को राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं है। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये शास्त्र की क्या है? ये शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यही शिक्षा राम जी ने लक्ष्मण जी को दी। राम जी ने कहा देखो भैया, शत्रुघ्न और भरत दोनों मामा के यहाँ हैं, और माता पिता से हमें वन जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। अब सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है, इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रह करके माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने सीधा जवाब दिया कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? गुरु पे तुमा तू न जानहु काहू, करहु स्वभावनाथ पति जाहू। अब तुलना करें, यहाँ तीनों का नाम ले लिया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? बोले गुरु पितु मातु न जानहु काहू। न गुरु को जानता, न पिता को जानता, न माता को जानता। बोले किसी को नहीं जानता। राम जी बोले ये तुम क्या बोल रहे हो लक्ष्मण? अरे भाई, जब माता पिता गुरु को नहीं जानते तब तुम किसे जानते हो, किसे मानते हो संसार में? जब तुम इन्हीं तीनों को नहीं मानते तब किसे मानते हो? लक्ष्मण जी बोले संसार के जितने नाते हैं उन समस्त नातों को मैंने आप में देखा है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोरे सब एक तुम स्वामी, अदीन बंधु अंतरयामी। मैंने सबको, सारे संबंधों को आप में देखा है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अन्य किसी को मैं जानता ही नहीं हूँ। भगवान बोले तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते समय यही तो कहते हैं। कैसे कहते हैं? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान ने कहा सब प्रणाम करते समय रोज सुबह शाम यही कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन केवल कहते हैं, मानते नहीं है, केवल बाहर से कहते हैं। अब तुम कहाँ से कह रहे हो? वो तो सब बाहर से कहते हैं, उसके बाद आधा घंटे बाद बोले आप हमारे माता या आप पिता साहब। तो बोले तुम कहाँ से कह रहे हो? तुम भी कहीं बाहर से तो नहीं कह रहे। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं। आप हमारे हृदय भवन में जरा झांक करके देखिए कि हमारे हृदय की भावना क्या है। राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी के हृदय की भावना जानी, राम जी बड़े खुश हुए। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, जाओ माता पिता से आदेश लो और चलो। ऐसा ही लक्ष्य, ऐसा ही लक्ष्य जब हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए कि भगवान ही हमारे सर्वस्व जीवन धन है, समझ लो कि हमारे जीवन में लक्ष्मण लखन लाल जी प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़े ही आएंगे, उनकी शक्ति उर्मिला देवी भी प्रकट होगी। पहले तो हमारा लक्ष्य सुदृढ़ हो जाए कि भगवान के अलावा किसी से हमारा कोई वो नहीं। उसके बाद ऐसा होते ही क्या होगा? बोले उर्मिला शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। अर्थात जब लक्ष्मण जी की तरह आप सुदृढ़ सुनिश्चित एक ही एक हो जाएंगे, तो हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होगा। जैसे ही हमारा लक्ष्य लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ रहेगा, तो हमारे हमारे हृदय में उर्मिला शक्ति की जागृत होगी। उर्मिला अर्थात उर से प्रभु के मिलने, मतलब हमारे मन में ये होगा कि हम प्रभु से कैसे मिले। यही समझ लो कि उर्मिला प्रकट हो गई। जब हमारे मन में ये आने लगे, हे प्रभु कैसे आपका दर्शन करें, कैसे आपसे मिले, कैसे आपसे बातें करें,
ऐसे हमारे मन में प्रभु से मिलने का अगर वो होने लगे तो समझ लो कि उर्मिला शक्ति का प्रागट्य हो गया है। अब प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसका निरंतर उत्कंठा बढ़ती जाए तो समझ लो कि लक्ष्य स्थिर है और हमारी उत्कंठा बढ़ रही है। लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा यहाँ पर हमारे हृदय में प्रकट, भवन में प्रकट हो चुका है। अब हमने 2 सीढ़ी पार कर ली, अब तीसरी सीढ़ी क्या है? बोले तीसरे भाई हैं भरत जी। भरत का अर्थ होता है भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विज्ञा हैं, जिनके भीतर राम जी का प्रेम इतना लबालब भरा हुआ है कि इनका स्मरण करने मात्र से उनके हृदय के भी, भाई इनका स्मरण जो कर ले उनके हृदय को भी ये राम प्रेम से भर देते हैं। विषय रस से जो जीव भरा है उसे निकाल करके राम रस उसके भीतर भर देते हैं। यही भरने का काम भरत जी करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम आवसी होई भव रस विरते। अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, तब भरत की शक्ति मांडवी प्रकट होगी। हम राम प्रेम से भर गए, उसकी क्या पहचान? बोले उसकी यही पहचान है कि ब्रह्मांड के चराचर प्राणियों में प्रति हमारे हृदय में ऐसी भावना जैसे माँ का पुत्र के प्रति होता है। सारे संसार के प्राणियों में अगर हमारा मातृभाव जाग जाए कि सब हमारे पुत्र की तरह, सबका हम रक्षण करें, सबका पालन करने के हमारे मन में उत्कंठा आए, तो समझ लो कि मांडवी शक्ति जागृत हो गई है। अब ये 3 सोपान पार करने के बाद तब रामलला हमारे हृदय में गमन करने के लिए प्रकट होंगे। रम कीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में रमण करे, योगी जिस तत्व में रमण करे वो श्री राम है। तो हमारे हृदय में इस प्रकार से जब हम 3 सोपान पार कर लेंगे तो श्री राम जी भी और हृदय भवन में अवधपुरी बना करके प्रकट हो जाएंगे। राम जी कौन है? जान ले राम जी कौन है। तो राम जी का स्वरूप क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, ता करते सी करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हमारे हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो हमारे भीतर आनंद का साम्राज्य होगा, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय भवन मंगल का भवन बन जाएगा। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते हैं, परंतु यदि राम जी का प्रेम आनंद विराजमान है तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप की आग में जो हम तप रहे हैं उससे बचा, उस संताप को दूर करने के लिए सीता जी शीतल छांव बन करके सिर पर अपना कृपामय वरद हस्त रख देंगी। ऊपर से किशोरी जी की कृपामय वरद हस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला शांत होगी। भाई धूप पड़ रही हो, कितनी भी धूप हो और छाता लगा लो तो धूप कम हो जाती है, फिर धूप का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। उसी प्रकार किशोरी जी की कृपा की छाव होगी और भीतर हमारे राम जी आनंद सिंधु सुख राशि होकर के विरमण करेंगे तो भीतर का आनंद और बाहर का आनंद, भीतर की शीतलता प्राप्त हो जाएगी। जीव शाश्वत और शाश्वत शांति का अनुभव करेगा। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब हम तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हैं। सूर्यवंश का वर्णन तो तुमने सुन लिया, अब चंद्रवंश का सुन लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब चंद्रवंश की पुण्यमयी की कथा का श्रवण करो, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के बेटा त्रिमुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिससे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का नाम दूसरा नाम एल था।
राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा इनके आयु श्रुतायु सत्यासु जय रय आवाज अब आ रही है? नहीं नहीं तेरी अब आ रही है आवाज? आ रही जी। अब चंद्रमा के बेटा बुध हुए, बुध के बेटा पुरुरवा हुए और इन्हीं पुरुरवा का नाम दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। उनके आयु श्रुतायु सत्यायु रय जय विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी यति ययाति संयात विवत कृति आदि 6 बेटा चलकर महाराज तब हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम यति सन्यासी हो गया। दूसरा बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। ययाति के यदु तुर्वसु दुहु अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु था जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के श्राप से जब ययाति बुढ़े हो गए तब वृद्धावस्था पुरु ने अपनी अपनी अवस्था को पिता को समर्पित कर दिया यौवन और उनकी वृद्धावस्था को अपने में धारण कर ली। इससे पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और घोषित किया कि अपने इसी पुत्र यही पुत्र राजा बनेगा और सारे पुत्रों को श्रापित कर दिया कि इनके वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान कभी राजा नहीं बने इसी के कारण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरुवंश में एक राजा दुष्यंत का नाम जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए जो बचपन से ही सिंहों में कीड़ा किया करते थे। इसी प्रतापी वंश में राजा रंतिदेव हुए। इन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। उनके 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। पुरु तुम पुरुवंशी हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई यदु हैं जिनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजमीर देवमीर सूरसेन प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी। इन्हीं का नाम वसुदेव है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी जिनमें सप्तम पत्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चोभयवस्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया भगवान आपने मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंश की बहुत लंबी चौड़ी लीलाएं सुनाई, लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे प्रभु का स्मरण आया तुरंत आपने खटपट कर दिया, उसको तो सुनाया ही नहीं। भगवान तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई क्या उन भाई पहले कहते हैं कि महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत है हमारे मन में, परंतु जब मेरे प्रभु की चर्चा आई तो आप खटपट सुना दिया। मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्रागट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयां कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथिक का कोई भरोसा नहीं कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेद है तो बहुत बढ़िया पर मुंह कड़वा कर देता, बहुत कड़वी आयुर्वेद की दवाई होती है। पर सबसे बढ़िया मीठी दवा होम्योपैथिक जो 2-2 गोली खाते रहो, दवाई भी अच्छी लगती खाने में, चूसते रहो और मर्द भी ठीक हो जाता। तो ऐसे ही कृष्ण कथा जो है ये जो औषधि है वह भव रोगों की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी धड़कन गड़बड़ हो गई तो फिर भी गिर सकते हो। ज्ञान में ज्ञानाभिमान हो गया फिर भी गिर सकते हो। भक्ति रस देखिए एक चीज जान लीजिए, योगी को योगाभ्यास करते करते वो नीचे गिर सकता है, कोई गलती हो गई, और ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान हुआ तब वो नीचे गिर सकता है। लेकिन जो भक्ति से
भक्ति से भगवान को पाना चाहता है वो कभी नीचे नहीं गिरता है। योगी तो नीचे गिर जाएगा, ज्ञानी भी नीचे गिर जाएगा, लेकिन भक्त नहीं गिरता है। भक्त को भगवान किसी ना किसी सहारे से पार करवा देते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी के द्वारा ये बनी मीठी दवा है, सुनते बड़ी। अब यहाँ पर परीक्षित कहते हैं भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है, इसलिए आप हमें भगवान की श्रवण कथा सुनाइए। कहते हैं पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थी और ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपने कृपामयी नौका से कैसे सबको पार कर दिया। सुखदेव जी बोले परीक्षित ये तो तुम्हारा उनसे कोई संबंध है? तो जब उन्होंने बताया कि भाई हमारे पिताजी सबको कौरवों को ऐसे उन्होंने ही तो हमारी रक्षा की, तो वहां पर सुखदेव जी कहते हैं क्या तुम्हारा भी कोई संबंध है? ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, क्या तुम्हारा भी कोई संबंध है? तब परीक्षित कहते हैं महाराज संबंध है। बोले क्या संबंध है? बोले उन्हीं प्रभु के वजह से तो मैं यहाँ जीवित हूँ आपके सामने। उन्हीं ने तो गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की है, तो उन्होंने मेरी रक्षा की, तो सबसे बड़ा संबंध उनसे हमारा संबंध है। तो परीक्षित ने भी बताया कि भाई हमारा संबंध है। पर प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े दौड़े आए और माँ के गर्भ थामा के गर्भ से मुझे माँ के गर्भ में उन्होंने हमसे बताया। परीक्षित कहते हैं भगवान वह मेरे जीवन दाता है और जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है? बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में हैं, कहाँ तक आपसे पूछूं महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि माँ शब्द में जितना ममत्व होता है और पर जिसके नाम में ही दो माँ हों, ऐसे मामा तो सबको प्यारे होते हैं, तो भगवान ने अपने मामा को क्यों मारा? और मैं जानना चाहता हूं कि दाऊ जी महाराज देवकी माँ के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के बेटा थे, तो एक दाऊ जी दो दो माताओं के बेटा कैसे हो गए महाराज? देखिए महाराज आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल भी चिंता न करिए। 4 दिन हो गए पर मुझे पता नहीं चला कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित प्रवाहित हो रहा था उसमें मुझे किसी चीज का भूख प्यास की कोई भी मुझे चिंता नहीं है। तो आप हमें कथा सुनाइए। भगवान की मंगलमयी कथा से 3 का कल्याण होता है। वक्तारम प्रच्छकम स्रोतस, पहले वक्तारम वक्ता का, तो जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है सबसे पहले उसका कल्याण होता है। दूसरा बोले जो भगवान के चरित्रों के बारे में प्रश्न करता है, और तीसरा एक प्रश्न कर रहा है दूसरा उत्तर दे रहा है, तीसरा जो इन सबको मतलब इन प्रश्न और उत्तरों को सुनता है उनका भी परम कल्याण होता है। तो सुनने वालों का भी, प्रश्न करने वाले का भी और वक्ता का, भगवान की कथा से तीनों का कल्याण होता है। अब आगे भगवान आगे कथा आती है कि जब भगवती पृथ्वी जब एक बार धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजाओं का कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया, पृथ्वी पापियों से पीड़ित हो गई, समस्त देवताओं के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने के लिए पृथ्वी माता गई। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान का प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी सुना दिया। सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई है। वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वासुदेव का प्रागट्य वसुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। एक शंका होती है कि भगवान तो मामा कंस के जेल खाने में आए और वसुदेव जी के घर में तो आए नहीं, तो गृह का मतलब क्या है? समाधान होता कहते हैं न गृहम गृहमिच्छासु गृहिणी गृहमुच्यते। कहते ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर करते हैं। मतलब अर्थात वासुदेव जी की पत्नी देवकी
बोले इनके गर्भ से भगवान का अवतार होगा। वसु आवाज भगवान का आ गई। प्राकट, आवाज आ रही है जी, भगवान का प्राकट्य देवकी के गर्भ से होगा। और बोले जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया, बोले अब अकेले नहीं आ रहे हैं, राधा रानी भी आ रही हैं, इसलिए आप भी अपने देवियों को भेजो और पहले से पहुंचो वहां पर, भगवान आ रहे हैं उनकी प्रतीक्षा करो। तो सारे देवता और सारे, अब तो ब्रज में एक एक करके देवताओं का अवतार होने लगा। सारी जो भगवान की पत्नियां थी, देवियां थी, उनका भी अवतार हुआ। अब सब विमुक्त हो गए। अब मथुरा मंडल में देखो देवताओं का अवतार होने लगा। मोक्षदायिनी परमपुरी मथुरा भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्याम सन्निहितो हरे, जहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा है, पर इनका बेटा जो कंस है, कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है, जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो वह कंस है, हिंसा में ही जिसकी रुचि हो वह कंस है। मार काट लड़ाई झगड़ा में इतना क्रूर है, इतना क्रूर, एक बार भी अपने पिताजी को उठा करके जेल खाने में बंद कर दिया। बड़ा क्रूर था, पिताजी को जबरदस्ती जेल खाने में बंद करके स्वयं राजा बन गया। अब एक बार इसने सोचा, इसने जाते जाते इसने सोचा, देखा कि इसकी जो चचेरी बहन देवकी थी वो सयानी हो गई थी। इसने सोचा क्यों ना इसका विवाह किया जाए। तो गया और वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह उसने तय कर दिया कि अब वसुदेव जी के साथ इसका विवाह होगा। अब हर्षोल्लास से इसने भगवान देवकी का विवाह किया। अब उसने सोचा कि हमारी छवि आजकल कुछ प्रजा के बीच में अच्छी नहीं है, तो इसको ठीक किया जाए। तो क्या किया जाए, बोले विदाई के समय खूब रोने लगा और बोला कि मैं अपनी बहन का अपने हाथ से घोड़ा हाँकूंगा, अपने हाथ से छोड़ने जाऊंगा। प्रजा बड़ी खुश हुई कि बताओ, हम लोग तो ऐसे समझ रहे थे महाराज पूरे कैसे रो रहे हैं, देखो कैसे अपनी बहन से कितना प्रेम करते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। देवता घबराए कि भैया अगर ये देवकी के कृपा पात्र बना रहा तो फिर देवकी का लाल कैसे इनका वध करेगा। बोले कुछ करना पड़ेगा, बोले अगर इसी तरह ये माता देवकी का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन इसे कैसे मारेंगे। देवताओं ने आकाशवाणी की, अस्यष्टामष्टमो गर्भो हंताम या बहसे बुध, हे अभुत कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना पुलकित हो रहा है, भावुक हो रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। जो ये शब्द सुना सारा प्रेम गायब हो गया। एक क्षण में तलवार खींच ली और देवकी को केस पकड़ करके नीचे खींच लिया। भगिन्याम हंतुमारब्धा खडग पाणी कचिक ग्रहीत, सारी प्रजा समझ गई अरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में इसकी तुरंत मति बदल गई। दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर होती है, कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं। अब वहां पर उनके पति जो वसुदेव जी बैठे हुए, पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे वह पति है। तो हाथ पकड़कर महाराज वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया, कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है, सा कथम भगनी मन्यात, पर आप ऐसे वीर होकर अपनी बहन को मारेंगे, अच्छा नहीं है। अरे वीर पुरुषों को स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, इससे आपकी बड़ी प्रजा में वो होगी, अपजस मिलेगा। तो कंस ने कहा कि भाई वसुदेव, और तो बोले कि मरना तो सबको है, एक ना एक दिन मरना सबको है, तो आपकी भी मृत्यु स्वाभाविक है, तो आप क्यों ये हत्या मोल ले रहे हैं। तो कंस ने कहा देखो भाई ये सब ज्ञान मुझको मत दो कि मरना सबको है, बोले इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वसुदेव जी ने सोचा तब क्या किया जाए। वसुदेव जी ने कहा कि देखो भाई, आप ऐसा करिए
कि आप इनको न मार करके इनको रखिए, और इनके आपकी दुश्मनी इनके बच्चों से है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि इनकी जो संतान होगी मैं आपको ला करके सौंप दूंगा, और आप उनको जो चाहिएगा वो कर दीजिएगा, मैं आपको वचन देता हूं, वरना आपका प्रजा में बहुत नाम खराब हो जाएगा। अब देखिए, जब मृत्यु सामने हो तो किसी ना किसी तरह मृत्यु को टालना चाहिए। अब भाई वसुदेव जी ने सोचा भाई मृत्यु से टालो, पता नहीं, जब पता नहीं बच्चा हो भी कि ना हो भी जाए, बच्चा होने के बाद भी बच्चा ये जीवित रहे या न रहे, पता नहीं क्या हो, तो बोले पहले मृत्यु को टालो, तो वसुदेव जी ने मृत्यु को टाल दिया। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्ति नामक प्रथम पुत्र हुआ, उसे ला करके वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस के हाथों में दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, भाई वसुदेव मान गए, इसे वापस ले जाओ, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है, तुम्हारे 8वें लाल से हमारा विरोध है, जाओ। वहीं पर नारद जी आए। नारद जी ने एक कमल दिखा करके कहा, महाराज जरा बताइए इसमें 8वीं पंक्ति पंखुड़ी कौन सी है। अब एक एक करके जैसे ही इसको पकड़ते तो नारद जी एक एक करके अलग अलग घुमा देते। कंस समझ गया कि पहला भी 8वां बन सकता है और 8वां भी पहला बन सकता है। तुरंत कंस ने बुलवाया और उसको तुरंत हत्या कर दी। मूर्ख और शंख दोनों फूंकने से बजते हैं, तुरंत उसने हत्या कर दी। अब इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्र और मारे गए। अब सप्तम गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान शेष भगवान पधारे। भगवान ने योग माया को बुला करके कहा, देवी एक काम करो, संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ में देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, और तुम यशोदा की पुत्री बन करके पहुंचो। बन करके आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण स्त्री समझ करके मारने का उद्यम करेगा तो तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी कितना पूजा होगी। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, अनेक रूपों में तुम्हारी पूजा होगी। वर्ष में 2-2 बार 9 दुर्गाओं में तुम्हारी खूब जय जयकार होगी। भगवान का वचन सुनकर के योग माया प्रसन्न हो गई। योग माया ने यही किया जो प्रभु ने आदेश किया। तुरंत उसने वसुदेव इनका भगवान संकर्षण भगवान का वो करके तुरंत देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया, और स्वयं उसने यशोदा जी के गर्भ में पहुंची। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में भगवान पधारे तो देवकी माँ का मुख कमल जगमगाने लगा, इतना तेज मुखमंडल पर आया कि कारागार जगमगाने लगा। कंस समझ गया क्यों ना इसे मार दूं। मैं समझ गया कि देवकी का गर्भ मेरे सामने, इसके गर्भ में मेरा शत्रु आ चुका है। कंस ने भी देखा तो सोचने लगा देवकी पहले इतनी सुंदर नहीं थी। अब देखिए कंस जैसे ही वैसे जाता तो सोचता कि मार दूं, जैसे ही देवकी के सम्मुख जाता तो उसकी सद्बुद्धि आ जाती कि यार इसको मार देंगे तो हमें बाल हत्या लगेगा, स्त्री हत्या लगेगी, ये अपजस हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही भगवान के सम्मुख जाता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जैसे ही बगल में जाता है सही समझता है कि मार दिया जाए। ऐसा करते करते कंस बिल्कुल परेशान हो गया। तुरंत इसलिए उसके कलंक बहुत परेशान हो गया। उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय उसी का ध्यान बना रहा। सब देवताओं ने जब देखा कि गोविंद अब माँ के गर्भ में आ गए, तब सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। स्तुति में क्या कहा, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितिं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की। या आप ही शाश्वत सत्य है, ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा में चरण हमारे सदा
सदा हम आपकी कृपा में चरणों का आश्रय लेते रहे। हे अरविंदाक्ष, जो प्राणी अभी मुक्त हुए नहीं और अपने को मुक्त मान बैठे हैं, विमुक्त मानिना अर्थात मन में लड्डू खा रहे हैं और अभी मुक्ति की स्थिति आई नहीं, पर अपने आप को मुक्त मान बैठे हैं और फिर अपने को ही ब्रह्म कह करके आपके चरण कमलों में अपने भाव को समाप्त कर देते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। परिणाम होता है कि आरुह्य क्षीण परम पदम, तथा बड़ी कठिनाई से, बड़ी साधना करते करते साधना से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच तो जाते हैं, पर थोड़ी सी असावधानी से तुरंत गीचे गिरते हैं, बेचारे धूल चाट जाते हैं। और दूसरी ओर तथा नते क्वचित हे माधव तावका तो दियम, जो आप कहो ही अपना जीवन धन माने बैठे हैं, सर्वस्व मान चुके हैं, ऐसे चरणाश्रित भक्त गोखुर के समान इस भवसागर को पार कर देते हैं, दौड़ते हुए चले जाते हैं। कुछ लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाने आए। अब वृंदावन की परिक्रमा लगाई, सब थक गए। हे भगवान, अब एक कदम नहीं चला जाता, बिल्कुल थक गए। अब बच्चा वहीं पर खूब खेल कूद रहा था। किसी ने कहा, क्यों भाई तुमने परिक्रमा नहीं लगाई क्या? बच्चे ने कहा, भाई लगाई तो हमने भी है, लेकिन हमने पिताजी के कंधों पर लगाई है, इसलिए अगर हम खुद चाहें भगवान की साधना कर लें, वो कर लें, भगवत प्राप्ति कर लें, तो बड़ी कठिनाई है। और कहीं पिताजी के कंधों पर अर्थात भगवान का आश्रय ले ले, तुरंत भगवत प्राप्ति हमको हो सकती है। भगवान की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति भी सुलभ नहीं है। हाँ, कर्म करके हम जा सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है। जिस पर भगवान कृपा करना चाहें तो उसके अवगुण में भी भगवान गुण देख लेते हैं। ये ज्ञान मान विमत्त भव, तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ये जो ज्ञान का अभिमान उत्मत्त लिए बैठे हैं, आदर करना छोड़ देते हैं, ज्ञानाभिमानियों को ब्रह्मलोक के पदों को प्राप्त करके भी गिरते हुए हमने देखा है। वेद भगवान प्रभु की स्तुति करते हुए रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। भगवान के चरण कमलों का आश्रय कैसे लें? बोले, भगवान की लीलाओं को पहले खूब सुनो, और कोई सुनाने वाला न मिले तो तुम ही सुनाना प्रारंभ कर दो, और कोई सुनने वाला ना मिले और न कोई सुनाने वाला, तब बोले तब क्या करें? बोले, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो। स्मरण और चिंतन में क्या भेद है? बोले, जिसको याद करने के लिए चित्त पर जोर लगाना पड़े उसका नाम चिंतन है, और जो बिना चित्त को जोड़ दिए आ जाए उसका नाम स्मरण। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, जोर न देना पड़े। इसी कथा सुनो, कदाचित विस्मरण हो रहा हो तो चिंतन करो, अगर भूल रहे हो चिंतन करो। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद अंतिम श्लोक में देवताओं ने देव की माँ की भी स्तुति गाई कि आप बड़ी भाग्यशाली हैं, जो आपके उसमें प्रभु का प्रागट्य हुआ। अब भगवान के प्रागट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है, पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काला परम शोभन, काल भी परम सुंदर बन करके प्रकट हुआ। आज भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बभकरण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय आ गया। उस समय भगवान अचानक देवकी जी के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और उस चतुर्भुज बाल छवि को देख करके सबके उनका हाथ जोड़ा। तमद्भुतम बालक मम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। इस अद्भुत बालक को देखो। एक शंका होती है, क्या? बोले अद्भुत क्यों? बोले अद्भुत क्यों? समाधान है कि भाई बालक तो 2 हाथों वाले होते हैं, 4 हाथों वाला बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं, कमल जैसी आंखें खोले बैठा है। बालक जन्म लेता है तो बिना वस्त्रों का होता है, ये पीताम्बर धारण करके आया है, शंख चक्र गदा आदि लेकर के आया है।
इसलिए अद्भुत बालक है। और ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। मैं पहचान गया कि आप प्रकृति के परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण हो। सभी ने स्तुति की। देव की मैया डर रही, पर मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही कि जल्दी कीजिए महाराज, कहीं अगर हमारा भैया न जग जाए। तो भगवान हंसकर बोले, मामा माता जी चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। अभी जो करना है आप करो, जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरी ध्यान रखना। अब तो देव की माँ का भी साहस बढ़ गया। देव की माँ ने भी भगवान की स्तुति गाई, मुस्कान आ गई। और उसके बाद ग्रहण करते ही रूप में, और मृत्यु रूपी भयंकर रोग सबको भयाक्रांत करता है। तो भव रोग से कैसे बचे? बोले धनवंतरी भगवान की शरण लो तो मृत्यु से बच जाओगे। अब परमात्मा, देव की मैया कहती हैं कि बताओ इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सो मम उर्वासी या उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति के अंत में भगवान बोले, माँ पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, तो मैंने वचन वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आज मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं, जैसे बेटा बनू मुझे गोकुल में छोड़ आना, और वहां एक कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा लाना। सारी बातें समझाकर भगवान बाल रूप में आ गए, पर रोए बिल्कुल नहीं। बोले रामावतार में रोए तो दास दासियां आ गई थी गाना गीत गाने। बोले अगर यहाँ रोए तो चारों तरफ से लाठी डंडा मामा जी के बरसेंगे, डर से दौड़ेंगे। तो बोले एकदम रोए नहीं। बोले यहाँ स्वागत करने वाला कोई नहीं है। भगवान बिल्कुल चुपचाप माँ देवकी के घर में बैठे रहे। वसुदेव जी ने तुरंत हाथ उठा करके हृदय हृदय से लगा लिया, और सूप पर बैठा करके अपने सिर पर धारण कर लिया। जैसे ही भगवान को आसीन किया, हथकड़ी बेड़ी सब खुलते चली गई, किवाड़ खुल गए। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि जीव जैसे ही ब्रह्म संबंध को प्राप्त करता है, ब्रह्म साक्षात्कार करता है, तो उसके सारे भवबंधन अपने आप खुल जाते हैं। जितने भी अज्ञान के कपाट हैं वह अपने आप खुल जाते हैं। जितने भी काम क्रोध आदि शत्रु हैं वह घेरे पड़े हैं, बस आप सो जाते हैं। और जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। परंतु ब्रह्म के संबंध छोड़कर जब माया रूपी कन्या को जब जीव वो करता है, तब फिर बंध जाता है। आकाश के मेघ मंडलों ने जब वसुदेव जी ले जा मेघ मंडलों ने देखा, तो बोले भाई हम भी श्याम और ये भी श्याम, तो चलो इनकी स्तुति की जाए। सुंदर सुंदर बोले किस चीज से स्तुति की जाए? बोले पत्रम पुष्पम फलम तूयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बोले पत्र हो, पुष्प हो, फल हो। बोले हमारे पास कुछ नहीं। बोले क्या है? बोले जल है। बोले भगवान कहते हैं जो तुम्हारे पास हो उसी को अर्पित कर दो। तो मेघों ने बढ़िया सुंदर फुब्बारे हवा जल के रूप में बरसाना प्रारंभ कर दिया, और भगवान की सुंदर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। शेष भगवान ने देखा कि गोविंद को पैदा हो अभी छोटे हैं और ये कैसे जल बरसा रहे हैं। तुरंत शेष भगवान ने अपने उससे तुरंत शेष भगवान ने उनको ढक लिया और उस जल से बचाया। जमुना महारानी ने सोचा कि हमारे प्रीतम का आज जन्म हुआ है, तो बोले आज इनके बिना पैर छुए बोले मानेगी नहीं। जमुना जी महाराज जमुना जी ऊपर उछलने लगी। जैसे ही ऊपर तक आई तो देखा कि अब प्रभु ने सोचा कि भैया अब ये कहीं अगर ऐसे ऐसे करती रही तो हमारे पिताजी को तो डुबा देंगे। प्रभु जी ने पैर, भगवान ने सूप से नीचे पैर किया, जमुना जी का स्पर्श, जैसे ही पैर चरणों का स्पर्श हुआ जमुना जी फिर नीचे हो गई। और एक और ऐसे भी हुआ कि भगवान के यहाँ उनके बोले कि अभी पति का तो वो हुआ नहीं, ससुर जी के पहले ही दाढ़ी तक पहुंच गई। बोल संकोच हो गया, तुरंत नीचे आ गई। उसके बाद वसुदेव जी गए, और वसुदेव जी ने उस कन्या को, वसुदेव जी ने भगवान को नंद बाबा के यहाँ सुला करके उस कन्या को लेकर के वापस लौट आए।
और जैसे ही कन्या को लेकर के आए फिर सारे किवाड़ बंद हो गए, ताला बंद हो गया। तो जैसे ही माया से हमारा संबंध होगा सारे बंधन फिर से बन जाएंगे, और जब परमात्मा से हमारा होगा तो सारे बंधन खुल जाएंगे। और जैसे माया आई, माया ने रोना प्रारंभ किया, कंस आया, कंस ने उसको उठाकर जैसे ही पटका तो तुरंत वो अपने योग माया से चिल्लाकर बोले, तू हमें क्या मारेगा? बोले तुम्हें मारने वाला यहीं ब्रज में प्रकट हो चुका, ये नहीं बताया कि कहाँ। बोले प्रकट हो चुका है। कंस ने सोचा, अरे राम राम, देवता बड़े झूठ बोलते हैं। उनने कहा कि 8वें गर्भ में कि तुम्हारा काल बनेगा, और 8वें में है ये आ गई। बताओ, देवी जी आई और देवी जी कह के गई है, कहीं और प्रकट हो गया। बोले देवता भी बहुत झूठ बोलते हैं। बोले देवताओं के वचनों का भरोसा करके मैं बताओ, मैंने अपने बहन के छह छह बच्चों को मार डाला, बहुत संकोच किया। राक्षसों को बुलाकर कंस ने कहा, सुनो, 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विप्रागावश्च वेदश्चा तपः सत्या दमः समा। बोले जो वेदों पर प्रहार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, तपस्वियों पर को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो जाती है, तब वह साक्षात नारायण के अपराधी होते हैं। ये बात हम समझ लें कि भगवान का अवतार कब होता है। विप्रधेनु शूर शांत लीन मनुज अवतार। अगर आप वेदों का प्रहार करते हैं, गायों पर प्रहार करते हैं, दया नहीं होती, तो किसका अपराधी है? बोले वो भगवान का अपराधी बन जाता है। तो भगवान का जन्म हुआ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अब आज की कथा बहुत अधिक न लेते हुए, अगर ये हो तो थोड़ा सा नंद उत्सव की कथा और हम लोग आज श्रवण कर लें, उसके बाद ही कथा को विश्राम करें। जी तो आज हो जाए तो अब नंदोत्सव की कथा हम लोग श्रवण करें। नंदास्पजमत उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। अब नंद भवन की कथा अब आप लोग ब्रज भाषा में ही सुनिए। ब्रज की भाषा है, उसी भाषा में नंदोत्सव आप लोग श्रवण करिए। कहते हैं नंद बाबा 90 साल के ढोकरा है गए। जब ब्रज भाषा की में आप कथा श्रवण करिए तो नंद बाबा आज 90 वर्ष के डोकरा है गए, और छोरा छापरो कछु भयो ना। एक दिन संत ब्राह्मणन की मंडली आई, नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ खिलाया। जैसे ही महंत जी ने डकाल ली, पेट में हाथ घुमायो कि नंद बाबा से दंडवत किया। जैसे ही दंडवत किया, सोई महंत जी के मुख से आशीर्वाद निकल गया, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, महाराज 90 वर्ष को डोकरा है गो, बुढ़ापे में कहा पुत्र होएगा। अब तक कछु भयो ना, अब का होएगो। अब महंत जी बोले, बाबा अब जो आशीर्वाद निकल गया तो अब सफल हो जाएगो। अब तक तेरो छोरा नहीं हुआ तो हम गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, और जब तक तेरा छोरा नहीं हो जाएगा तब तक हम गोपाल मंत्र का जाप करते रहेंगे, और जब छोरा हो जाएगा तो बंद कर देंगे। बोले तू चुपचाप बढ़िया खीर मालपुआ खिलाता जा, चकाचक खिलाता जा, हम चकाचक भजन करते जाएंगे, जिसके प्रभाव से जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा तब तक अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। नंद बाबा ने कहा, महाराज को प्रेम से पाइए, हमारे यहाँ कोई इसकी कमी तो है नहीं। नंद बाबा ने खिलाना प्रारंभ किया। संत संत ब्राह्मण बैठ गए। अब संत गोपाल मंत्र का जाप करने लगे, चकाचक भंडारे चलने लगे, अनुष्ठान जब प्रारंभ है गए। अब उन महात्माओं ने आशीर्वाद का चमत्कार भयो। यशोदा रानी को 80 वर्ष की अवस्था में परम लाभ प्राप्त है गयो।
जो नंद बाबा को भनक पड़ी, खुशी का पारावार नहीं रहा। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज को लहंगा सिलवाए लिए। ये लहंगा चुनरी में बधाई लेके जाएंगे। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेके पहुंच गए। रे बहन सुनंदा, जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। खुशी के मारे सुनंदा जी भी दौड़ी चल पड़ी और 2 महीने पहले से ही मायके में आकर डेरा वहीं पर जम गई। यशोदा जी की खूब सेवा करने लगी। पर अब आज कब कौन आयो कौन चलो गो, किसी को पता नहीं चला कि कब वसुदेव जी आए कब चले, किसी को पता नहीं चला। अब सब कक्ष में झांक करके जब देखा, जैसे ही देखा तो एक बालक, सुंदर बालक वहां पर रुदन कर रहा था। उसी के मारे उछल पड़ी, है गयो करके चिल्लाने लगी, भागी दौड़ी। सभी बाल वालों ने कहा का भयो, तो बोली कछु ना है। बोले कछु न भयो। सुनंदा बोले कि क्यों चिल्ला रही थी। सुनंदा जी ने बोला ऐसे चिल्लाई, बस ये बताओ कि नंद जी कहाँ है। तो नंद बाबा का, तो सुनंदा जी नंद बाबा को पूछती है और नंद बाबा के पास जाकर के बोले, नंद बाबा जो कि माला जप रहे थे। सुनंदा जी बोली मैं बाद में बताऊंगी। अब नंद बाबा ने भजन कर रहे थे, अब ही तो भयो ना है, आगे पतो ना है। अब उनका माला बस इतना ही चल रहा है, अब ही तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, बस इतना माला चल रहा है। सुनंदा जी ने कहा, अब सबरे मंत्र बेचारे नंद बाबा भूल गए। नंद बाबा सावधान होकर के बोले जल्दी बता का बात है। बोली भैया आप बताओ मेरो का इनाम है। नंद बाबा बोले तू ये ले चाबी तिजोरी की, जो चाहिए तू ले ले, तू जल्दी बता का बात है। अब उन्होंने कहा कि बाबा लड़का हुआ है। तुरंत नंद बाबा तुरंत नंद बाबा खुश हो गए। खुशी के मारे नंद बाबा नाचने लगे, गाने लगे और उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा बोले बहन पंडित जी को बुला के लाओ। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। दौड़ कर उपनंद ने ब्राह्मणों को बुला लिया। महाराज जी जल्दी जल्दी चलो, आपके आशीर्वाद से छोरा है गयो। सब ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न हुए और सब ने स्नान किया, भस्म चंदन आदि लगाकर पोथी पन्ना लिया और सब दौड़े दौड़े ब्राह्मण आए। सब ब्राह्मणों ने आकर उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ कर दिया। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले कि तू भी नहा धो के आ जा। नंद बाबा ने यमुना जी में दौड़ लगाई और 108 डुबकी लगाई। आकर बोले नहा लियो। सबरे ब्राह्मण बोले अब जल्दी से नए कपड़ा पहन के आ जा। भीतर घुस के एक छोरा बोलो बाबा सजनो धजनो पड़ेगो। नंद बाबा अरे बोले अरे 90 साल को डोकरे को तू कहा सजाएगो। छोरा बोलो बाबा नेक देख तो सही। नंद बाबा बोले अच्छा ठीक है, तो तो बोल का पहनू। बा छोरा ने बढ़िया रेशमी धोती निकाली और बाबा को पहनाई। बा और बगलबंदी बढ़िया कुर्ता पहनाया, पगड़ी बांधी और थापक थुआ ब्रज में चंदन चलता, चंदन लगा लिया। बाबा को सजाकर जैसे ही पगड़ी बांध करके बाहर निकाला और हंसकर बोले सच्ची बात। नंद बाबा बोले कैसा लग रहा हूँ। बोला बहुत सुंदर लग रहे हो बाबा। स्नाता सुचिलंकृतः, नहा धो करके नंद बाबा बाहर आए। अब बैठ जा। अब ब्राह्मण मंत्र पढ़ करके जैसे ही नंद बाबा को कहते नंद बाबा फूल चढ़ाओ। अब फूल कह रहे हैं तो नंद बाबा चावल चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा चावल चढ़ाओ, तो चावल की जगह में फूल चढ़ा रहे हैं। अब ब्राह्मण नाराज हो गए कि बाबा तू क्या कर रहे हो है। तो नंद बाबा बोले देखो भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम बच्चे को देखे नहीं इसलिए हमारा दिमाग हो। क्या किया जाए। बोले एक काम करो। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो, तुम तो संकल्प कर लो और संकल्प करके उसके बाद तुम जाओ। ठीक है भगवान, ठीक है महाराज, संकल्प करवाए दो। अब नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान का संकल्प ब्राह्मणों को दिया और अन्न के साथ विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट किए। नाई ने सारे ब्रज में
तुरंत सारे सारे ब्रज में उसने बताया कि पुत्र हुआ, सारे ब्रज में उसने बता दिया। गोपियां सुंदर श्रृंगार करके दौड़ती चली आई, मैया को बधाई देने लगी। सब पगड़ी बांध करके खूब दही माखन मिश्री मटका नंद बाबा के यहाँ बधाई। अरे बाबा ने कि जल्दी लाला को, बाबा ने कहा मुझे थोड़ा जल्दी लाला को मोहड़ो देखने दो। नंद बाबा बोले 1 घंटा। दूसरा आया, बोले हमको पहले देखने दो। नंद बाबा बोले 1 घंटा तो हम ही को हम तो देखे ना, तो तू कहाँ से देख लोगे। तो एक छोरा बोलो बाबा तो ना पतो लाला को पहली बार जब देखा जाए तो नाच गा के ही भीतर जानो पड़तो है। अच्छा तो कहा नाचनो पड़ेगा। बोले हाँ बाबा नाचनो तो पड़ेगा। नंद बाबा बोले भैया आज तक तो हम कबू नाए नाचे। बोले बाबा तो मोड़ो देखने को काजे, आज तो नाचना ही पड़ेगा। बोले ठीक है भैया। एक हाथ कमर पर और एक हाथ माथे पर रख करके खूब नाच गा करके नंद बाबा अंदर गए। अब वहां पर एक नंद बाबा का एक मित्र आया और जैसे ही नंद बाबा को नाचते गाते देखा तो सोचा कि कहीं इनकी नजर न लग जाए। तो नंद बाबा के ऊपर एक दही का भगोना उठा करके नंद बाबा के ऊपर डाल दिया ताकि इसके नजर न लग जाए। बड़ी कृपा कई। दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता चला गया। ऐसा लग रहा है मानो नंद भवन नहीं रहा बल्कि क्षीर सागर हो गया। श्री नारायण भगवान से आज कृष्ण के रूप में नंद भवन में क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। बहुत सुंदर। शुकाचार्य जी महाराज ने नंदोत्सव का 18 श्लोकों में गायन किया और ऐसा लगता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद नंदोत्सव में ही प्रकट कर देंगे। नंदास्वजमत उत्पन्न जाता लादु महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद भवन में लाला का जन्म हुआ है बल्कि कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ, लाला का जन्म नहीं हुआ। बोले मूर्तिमंत आह्लाद, बोले आनंद का जन्म हुआ है। बाल रूप में प्रकट होकर के साक्षात आनंद ही है। सबसे पहले स्वस्ति वाचन जात कर्माच सब विधिवत संपन्न करा करके दान करके और गोपियों को लाला आशीर्वाद, अब सवारी गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। अरे मैया तेरो लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे, ये आशीर्वाद गोपियों ने लाला को दिया। ग्वाल बाल एक दूसरों पर दधी क्षीर सागर बरसात कर रहे हैं। आज नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों को चकाचक, किसी को जहाँ जो भी मिल रहा है नंद बाबा को सब लुटाए जा रहे हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक नंद बाबा ने उत्सव को मनाया और जो भी उनके हाथ में लगा, जो पावा राखा नहीं आहे, जो भी उनके हाथ में लगा सब उन्होंने दान करते चले गए। तो अब आज की कथा हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और कल की कथा हम लोग पूतना मोक्ष और भगवान की कुछ और कथाओं का श्रवण करेंगे। जी ठीक है अनिल जी, जी। हाँ ठीक है। अब जिसके सवाल हो भाई साहब, आप वो तुलसी जी के लिए कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। राम राम पंडित जी। जी राधे राधे, बताइए कल मौस है और परसों रविवार है। जी। कल अमावस्या है हाँ और परसों रविवार है, हाँ तो जी। तुलसी को जल कल देना है कि नहीं देना है? देखिए तुलसी को जल देना है या नहीं देना है? हाँ, अच्छा अच्छा, तो अमावस्या नहीं नहीं देना है तो जल। तुलसी खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे ना तो 2 दिन में। हाँ ऐसे दे सकते, देखिए अब हमारा भाव कैसे ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे सूख रही है तो जल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जल आप दे सकते हैं, तोड़िएगा मत। चलेगा जल आप। चलेगा। जी ठीक, राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल हो? मेरे ख्याल आज किसी के सवाल नहीं है। अच्छा तो ठीक है, समापन करते हैं फिर। जी जी समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जी आज कथा को विश्राम करते हैं। राधे कृष्ण सभी को।